कवि उदार सम्राट जगन्नाथ बलदेव श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जनवादी मुआपन सामने कौन सी कथा कहबी नहीं युवक साथी मान को मोर नमस्कार मुझे हमें अपना जीवन काल भितर गोटे नए पथ जोड़े जा रहे हैं। हरिदासपुर पारादीप रेल लाइन बनने से यहाँ का जीवन बहुत आसान हुआ है। यहाँ जब भाजपा सरकार बनेगी तो कनेक्टिविटी के हर प्रोजेक्ट और तेजी से पूरे होंगे। भाई और बहनों, मुझे जो कुछ करना है वो आपके लिए ही कर रहा है। आप ही मेरी विरासत है। आप जितने ज्यादा एमएलए जिताएंगे उतनी ही ताकत आप मोदी को देंगे। आपका ज्ञान 10 जून को क्या होने वाला है इसका ये सबूत है। साथियों, हम पारादीप जैसे हमारे बड़े बंदरगाह को ट्रांसफॉर्म करने पर बल दे रहे हैं। बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार ने देश के फौज का कायाकल्प किया। इसकी प्रशंसा आज पूरी दुनिया कर रही है। पारादीप पोर्ट आज देश के उन बंदरगाहों में से एक है जो सबसे ज्यादा कार्गो हैंडल कर रहा है। यहां जीरो बिजली का बिल जीरो और सरकार को बिजली बेचकर हर महीने 2,500-3 हजार रुपया अलग से कमा सके। ये मोदी की योजना है। साथियों, यहाँ पक्का घर देने की योजना में बीजेपी ने कितना बड़ा घोटाला किया ये आप भी जानते हैं। उड़ीसा ने भाजपा को इसलिए वोट दिया है ताकि उनका पक्का घर पक्का हो जाए, निश्चित हो जाए कि पक्का घर मिलेगा। अच्छा, मेरा एक काम करोगे आप लोग? हाथ ये करोगे? देखिए, अभी आप अलग अलग इलाके में जाएंगे के सभी बुजुर्गों का इलाज मुफ्त में हो, फ्री में हो। उड़ीसा के हर परिवार ने इसलिए भाजपा को वोट योजना के लिए वोट दिया। उड़ीसा की बहनों ने मोदी की लखपति दीदी वाली गारंटी के लिए वोट दिया। उड़ीसा के हर गरीब ने हमें इसलिए वोट दिया है ताकि यहाँ इलाज के लिए
आयुष्मान भारत योजना लागू हो। उड़ीसा के हर परिवार ने, की बहनों ने बड़ी आर्थिक मदद देने के सभी 4 द्वार इसलिए उड़ीसा भाजपा को वोट दे रहा है। साथियों, उड़ीसा का चौतरफा विकास ये मेरा कमिटमेंट है। आपका जीवन आसान रहे, आपकी चिंताएं खत्म हो, ये मोदी का संकल्प है। और इसलिए ही उड़ीसा से भाजपा ने बहुत ठोस वायदे किए और मुझे खुशी है कि उड़ीसा और भाजपा ने मिलकर एक नया इतिहास रचना की तरफ कदम बढ़ाया। उड़ीसा भाजपा ने हमारे किसान भाई बहनों को 3100 रुपये के दादन शासन को हटाने के लिए और उड़ीसा को विकसित बनाने के लिए वोट किया। उड़ीसा ने भ्रष्टाचार राज को हटाने के लिए वोट किया। उड़ीसा ने महाप्रभु के श्री रक्त भंडार को लेकर जो आशंकाएं हैं उनको हटाने के लिए वोट दिया। आज उड़ीसा ने हर चरण में भाजपा के एमपी और भाजपा के एमएलए के लिए बम्पर वोटिंग की है। उड़ीसा के कार्यकर्ता, उनके कार्यकर्ताओं में निराशा चरम पर है। बार बार फेल होने वाले परिवारवादी नेताओं से उनके ही लोग सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए अगले 6 महीने में हम परिवारवादी पार्टियों में एक नया बिखराव देंगे, बिखर जाएगी। भारत की संस्कृति और सामर्थ्य से विश्व को सराबोर करने वाले होंगे। भाइयों और बहनों, 4 जून के बाद जो 6 महीने हैं उसमें देश विकास की नई रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन इसके अलावा 6 महीने राजनीति में भी नया तूफान लाने वाले हैं। देश में जितनी भी परिवारवादी पार्टियां, मैं आपको कहने के लिए आया हूं 10 जून का निमंत्रण। 10 जून को भाजपा का मुख्यमंत्री उड़ीसा में शपथ लेगा और भाजपा का मुख्यमंत्री वो उड़िया की मिट्टी में पला बड़ा यहीं का बेटा या बेटी होगा। उड़ीसा उस टोली से मुक्ति चाहता है जो उड़ीसा सरकार और उड़ीसा की संस्कृति पर कब्जा करना चाहती है। और इसलिए उड़ीसा ने
तय कर दिया है ओडिशा में डबल इंजन की सरकार। भाइयों बहनों, ओडिशा ही नहीं पूरे देश ने तीसरी बार एक मजबूत सरकार पर मुहर लगा दी है। देश ने कांग्रेस के 60 साल और भाजपा के 10 साल का काम देखा है। 10 साल पहले तक बड़े घोटालों की खबरें आती थी, लेकिन हमारे 10 साल में सबसे बड़े और सबसे ऊंचे निर्माण की खबरें आती। आज दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत में है। आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग भारत में है। एशिया के सबसे बड़े समुद्र सेतु में से एक अटल सेतु आज भारत में है। दुनिया की सबसे ऊंची टनल में से एक अटल टनल आज भारत में है। 10 साल में हमने नया संसद भवन बना करके देश को अर्पित किया। 10 साल में हमने शहीदों के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया। कुछ लोगों को लगता होगा मोदी जी नेशनल वॉर मेमोरियल मतलब क्या है? देश आजाद होने के बाद और खास करके 62 की लड़ाई के बाद हमारे देश की सेना बार बार मांग कर रही थी कि जो वीर जवानों ने बलिदान दिए हैं, हमारा देश का अपना एक शहीद स्मारक होना चाहिए, वॉर मेमोरियल होना चाहिए। आजादी के 70 साल बीत गए, जिनके दिल दिमाग में सेना के प्रति घोर नफरत पड़ी है, उस कांग्रेस ने वॉर मेमोरियल नहीं बनाया। ये आपका सेवक जब दिल्ली पहुंचा तो मैंने काम तय कर लिया कि मैं देश के जवानों की शहादत का सम्मान करूंगा और आज वॉर मेमोरियल बना। 10 साल में हमने बाबा साहब अम्बेडकर को समर्पित पंचतीर्थ बनाए। 10 साल में हमने भगवान बिरसा मुंडा का स्मारक बनाया। हमने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की। हमने अंडमान के द्वीपों के नाम देश के परम वीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे। इन्हीं 10 सालों में देश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली। इन्हीं 10 सालों में अंग्रेजों के बनाई दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता मिली। भाइयों बहनों, ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ना, ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। आने वाले 5 साल तेज विकास के होंगे, भव्य निर्माण के होंगे। आने वाले 5 साल भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करने वाले आया हूं। आज उड़ीसा की मेरी ये आखिरी सभा और ये सुखद है कि भगवान बलदेव और माता सुभद्रा के आशीर्वाद के साथ ये पड़ाव खत्म हो रहा है।
मैं इसको पड़ाव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 4 जून के बाद उड़ीसा विकास के एक नए सफर पर निकलने वाला। और आज मैं आपके बीच आया हूं, इस पवित्र भूमि पर आया हूं, तो एक चीज देने के लिए आया हूं और एक लेने के लिए आया हूं। जो लेने के लिए आया हूं वो आपने मुझे देना पड़ेगा, और जो देने के लिए आया हूं मैं आपको बता दूंगा। बताओ, जो लेने के लिए आया हूं आप देंगे? देखिए, सबसे पहले मैं लेने वाली बात करूं। मैं आप सबसे आशीर्वाद लेने के लिए आया। घोटालों की खबरें आती थी, लेकिन हमारे 10 साल में सबसे बड़े और सबसे ऊंचे निर्माण की खबरें आती। आज दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत में है। आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग भारत में है। एशिया के सबसे बड़े समुद्र सेतु में से एक अटल सेतु आज भारत में है। दुनिया की सबसे ऊंची टनल में से एक अटल टनल आज भारत में है। 10 साल में हमने नया संसद भवन बना करके देश को अर्पित किया। 10 साल में हमने शहीदों के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया। कुछ लोगों को लगता होगा मोदी जी नेशनल वॉर मेमोरियल मतलब क्या है? देश आजाद होने के बाद और खास करके 62 की लड़ाई के बाद हमारे देश की सेना बार बार मांग कर रही थी कि जो वीर जवानों ने बलिदान दिए हैं, हमारा देश का अपना एक शहीद स्मारक होना चाहिए, वॉर मेमोरियल होना चाहिए। आजादी के 70 साल बीत गए, जिनके दिल दिमाग में सेना के प्रति घोर नफरत पड़ी है, उस कांग्रेस ने वॉर मेमोरियल नहीं बनाया। ये आपका सेवक जब दिल्ली पहुंचा तो मैंने काम तय कर लिया कि मैं देश के जवानों की शहादत का सम्मान करूंगा, और आज वॉर मेमोरियल बना। 10 साल में हमने बाबा साहब अम्बेडकर को समर्पित पंच तीर्थ बनाए। 10 साल में हमने भगवान बिरसा मुंडा का स्मारक बनाया। हमने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की। हमने अंडमान के द्वीपों के नाम देश के परम वीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे। इन्हीं 10 सालों में देश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली। इन्हीं 10 सालों में अंग्रेजों की बनाई दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता मिली। भाइयों बहनों, ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ना, ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। आने वाले 5 साल तेज विकास के होंगे, भव्य निर्माण के होंगे। आने वाले 5 साल भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करने वाले होंगे। भारत की संस्कृति और सामर्थ्य से विश्व को
सराबोर करने वाले होंगे। भाइयों और बहनों, 4 जून के बाद जो 6 महीने हैं उसमें देश विकास की नई रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन इसके अलावा 6 महीने राजनीति में भी नया तूफान लाने वाले हैं। देश में जितनी भी परिवारवादी पार्टियां आज 2024 की मेरी जो चुनावी कहबे आज माननीय प्रधानमंत्री आसते केते प्रभाव पड़ो जनसाधारण पाखे मुझे कहबी केन्द्रापड़ार जनसाधारण आज ये उठी आसते समस्ते जो भाव जनगहली जो भाव जनसभा ये ओडिशा रे बोधे शेष पर्यायर प्रधानमंत्री आज प्रचार मंग धरी केन्द्रापड़े एवं आदरणीय राष्ट्रीय उपसभापति बैजयंत पंडा जो मंग धरी ओडिशा रे आज शेष पर्यायर ये बहुत बड़ सफलता और विराट सफलता आणिब एवं आज बहुत विराट प्रभाव पड़ो केन्द्रापड़ा जनसाधारण उपर ओडिशा राजनीति जो आह्वान देइचंती नरेंद्र मोदी आगामी दिन भारतीय जनता पार्टी सरकार होगा जाऊँगी। जून 10 तारिख में जड़े ओडिया पुओ किंबा ओडिया झील मुख्यमंत्री भाव में भारतीय जनता पार्टी ओडिशा प्रदेश मुख्यमंत्री भाव में शपथ नब ये बहुत बड़ प्रभाव ओडिशा रे एवं केन्द्रापड़ा भारतीय जनता पार्टी 400 पार सहित केन्द्रापड़ा सहित 400 पार एवं ओडिशा रे डबल इंजिन सरकार होगा जाऊँगी। माननीय प्रधानमंत्री जो लक्षाधिक भोट जो बैजयंत पंडा कहले विजय हम यहाँ हम ओडिशार जनसाधारण केन्द्रापड़ार जनसाधारण मोदी जी को जो भाव में सम्मान दियंती जो भाव में भल पाती जो भाव में स्नेह रही निश्चित भाव में से जनसाधारण को जो मूड अच्छी आज मोदी जी जो कथा कहते लक्षाधिक भोट जीतने निश्चित भाव में केन्द्रापड़ार जनसाधारण अक्षर अक्षर पालन करेंगे और निश्चित भाव में बैजयंत पंडा को लक्षाधिक भोट जीतने। माननीय जो प्रधानमंत्री आसले केते प्रभाव पड़ो भोटर भाई पूर्ण प्रभाव पड़ो देखिए 7टी जगह विधानसभा सहित केन्द्रापड़ा सांसद जीतते ओडिशा रे एवं दिल्ली रे एथर सरकार हम आम ओडिशा रे सरकार हम तृतीय थर पर केन्द्र में प्रधानमंत्री पुणी नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री जो ग्यारंटी देले से केते देर ग्यारंटी रहिबो महिला मानक पई ग्यारंटी पूर्ण भाव में से पालन करते से ग्यारंटी देते से काम निश्चित हम सुभद्रा योजना लागू हो। आज कहबे आज माननीय जो प्रधानमंत्री आसते केते प्रभाव लोक जनसाधारण प्रभाव पड़ो कौन कौन बार्ता रखते माननीय प्रधानमंत्री पूरा ऊर्जा भरी देइछन्ती सबु साधारण लोकों पाखे पूरा उत्साहित होती समस्ते आगामी दिन में 1 जून रे समस्ते प्रस्तुत होती भारतीय जनता पार्टी को 2टी पद्मचिन्ह 2 गुणा विकास धारा रे नरेंद्र मोदी को विकास धारा रे जोड़िया आपने देखिए विगत दिन में जो भाव में भ्रष्टाचार चलता ओडिशा रे तार अंत घटवा जाऊँगी 4 जून रे जो फल आसो ये फल दर्शेब 4 जून बीजेडी बाबा कहबे आज माननीय प्रधानमंत्री जो आसते केते प्रभाव पड़ो आज मैंने देखिले लक्षाधिक विपुल संख्या पूरा जनसमुद्र होता आज बारुपड़िया यशस्वी प्रधानमंत्री उद्बोधन समस्त उत्साहित थे आगामी जून 1 रे निश्चित रूप से आम समस्ते केन्द्रापड़ा विधानसभा क्षेत्र 7 गोटी विधानसभा क्षेत्र में आम विजय लाभ करूँ पार्लियामेंट पूरा आह्वान देखी जाइछन्ती ओडिशा रे सरकार निमंत्रण देखी जाइछन्ती एवं जो विकास विकसित भारत ओडिशा रोड मैप से देखते विषय आज बहुत बड़े डिटेल्स ओडिशा ओडिया अस्मिता उपरे नवीन बाबू कब्जा कर ओडिया तार जांच करा विकास विभिन्न योजना गुड़िक लागू नहीं लागू हम तार डिटेल्स देले बहुत किसी आप देखुले केते उत्साह क्राउड रे निश्चित भाव में केते प्रभाव पड़ा मुझे तो भावी विराट प्रभाव पड़ो आप बुलिकी जो मैंने आसी पचारूँ आम छड़ा जो मैंने आसी भाग नहीं
सभार मुझे प्रतिक्रिया नियंतु प्रधानमंत्री कहले पाखापाखि लक्षाधिक भोट्रे जितातु बैजयंत पण्डा को ये मेसेज जो जाऊँगी केते आपण उत्साहित आह्वान लोक बहुत स्नेह दिखती बहुत रेस्पेक्ट करती मानती बहुत बहुत समर्थन करती प्रधानमंत्री सर दुईटा भिडियो मध्य भाइराल है मुखिया पांड्यान विजेडी नेता मुख्यमंत्री दुईट जगह अफवाह विभिन्न जगह जो प्रकार चाहिए आज आम माननीय मैंने ओडिया असुविधा विषय आम एत कथा हो सत्वे ये दिन पर मंचर लोक सामने मुख्यमंत्री को गोईठा मारिबा मैंने भावुची बड़ा पहाड़ पर गोटे ओडिशा प्रथम थर अनुभव कर जवाब देवे मुख्यमंत्री कब्जा अच्छा जो प्रकार दृश्य गुड़ा गोईठा खाया मोबाइल का पास चलना चाहिए। ये मुद्दा कहिए आज उड़ीसा की मेरी आखिरी सभा है। कल मैं पंजाब में एक सभा करने जा रहा हूं और चुनाव अभियान पूरा हो रहा है। आज इस खुशी में मैं बताता उड़ीसा ने मुझे जो प्यार दिया है ना मैं कभी भूल नहीं सकता। भगवान जगन्नाथ की कृपा और जनता जनार्दन के आशीर्वाद जीतेंगे। अच्छा मेरा एक काम करेंगे, मेरा एक काम करेंगे। धीरे हो गए सारे हाथ ऊपर करके मजबूती से बताओ ना। मेरा एक काम करेंगे, देखिए अपने अपने गांव में अपने अपने मोहल्ले में जरूर कोई कोई देवस्थान होंगे, कोई कोई पूजा स्थान होंगे जहां आपके गांव के लोग मोहल्ले के लोग जाते आते रहते हैं। मेरी तरफ से एक छोटा काम करना, आप उस देवस्थान में जाइए और मोदी की तरफ से वहां जाकर के मत्था टेकना है। करेंगे करेंगे और वहां जाकर के नए पथ जोड़े जा रहे हैं। हरिदासपुर पारादीप रेल लाइन बनने से यहाँ का जीवन बहुत आसान हुआ है। यहाँ जब भाजपा सरकार बनेगी तो कनेक्टिविटी के हर प्रोजेक्ट और तेजी से पूरे होंगे। भाइयों बहनों, मुझे जो कुछ करना है वो आपके लिए ही कर रहा है। आप ही मेरी विरासत है। आप जितने ज्यादा एमएलए जिताएंगे उतनी ही ताकत आप मोदी को देंगे। कैंडिडेट है और आप तो भाजपा को जिताएंगे। अच्छा मैं मेरा भाषण करने से पहले मैं 2 मिनट वहां जाकर के मोबाइल फोन के फ्लैश लाइट चालू कीजिए। देखिए
मुझको क्या होने वाला है इसका ये सबूत है। साथियों, हम पारादीप जैसे हमारे बड़े बंदरगाहों को ट्रांसफॉर्म करने पर बल दे रहे हैं। बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार ने देश के पोर्ट का कायाकल्प किया है। इसकी प्रशंसा आज पूरी दुनिया कर रही है। पारादीप पोर्ट आज देश के उन बंदरगाहों में से एक है जो सबसे ज्यादा कार्गो हैंडल कर रहा है। यहाँ शायद उम्र में वो मुझसे छोटे हैं, उम्र में मैं उनसे बड़ा हूं, तो लोगों को चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। इस आशंका को लेकर बीजेपी बहुत गंभीर है। भाजपा ने तय किया है कि ओडिशा में भाजपा सरकार बनने के बाद इस मामले की जांच होगी। एक स्पेशल कमेटी का गठन किया जाएगा। ये कमेटी सारी सच्चाई सामने लाएगी कि अचानक उनकी तबीयत ऐसी कैसे गिर रही है। भाइयों और बहनों, केंद्रपाड़ा सहित पूरे ओडिशा की सबसे बड़ी ताकत यहाँ की कोस्टलाइन है। आज भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर तेजी से काम कर रहा है। पूर्वी एशिया के साथ कनेक्टिविटी, ट्रेड और टूरिज्म पर हमारा बहुत फोकस है। ओडिशा में पानी है, लेकिन किसान के खेत सूखे हैं। ये हालात बदलने के लिए ओडिशा में परिवर्तन के लिए वोट दिया। मोदी दिल्ली से हर घर नल से जल देने में जुटा है। यहाँ सबको नल नहीं मिला। इस स्थिति को बदलने के लिए उड़ीसा वोट देगा। उड़ीसा मोदी की मुफ्त चावल योजना में भी बीजेपी की लूट को खत्म करने के वोट देगा। उड़ीसा का किसान हो या नौजवान, बेटी हो या बुजुर्ग, हर कोई कह रहा है उड़ीसा ने प्रथम दर है डबल इंजन सरकार। उड़ीसा ने प्रथम दर है डबल इंजन सरकार। उड़ीसा ने ठान लिया है एक पद्मा दिल्ली के लिए और एक पद्मा भुवनेश्वर के लिए, क्योंकि दुई थरा पद्मा दुई चुनाव आप बोलेंगे दुई थरा पद्मा, दुई थरा पद्मा, दुई थरा पद्मा, दुई थरा पद्मा, दुई थरा पद्मा। साथियों, आज मैं एक ऐसा भी विषय उठा रहा
जिसकी चर्चा आज उड़ीसा के घर घर में है। ये विषय नवीन बाबू के स्वास्थ्य से जुड़ा है। जो नवीन बाबू के हितैषी हैं, वो आज उनकी तबीयत को लेकर चिंता में है। कई ऐसे लोग जो वर्षों से नवीन बाबू को जानते हैं, वो मुझे बताते हैं कि अब नवीन बाबू के लिए कई प्रकार की कठिनाइयां हैं और इसलिए उनको कई प्रकार की कठिनाइयां हैं। इन लोगों को ये भी शंका है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे उनका नाम पता लेकर के मुझे भेज देना और उनको कह देना कि मोदी अपने तीसरे टर्म में आपके लिए पक्का घर बना देगा। ये बता देंगे। देखिए, आप बिल्कुल झिझकना मत। मेरे लिए शासन को हटाने के लिए और उड़ीसा को विकसित बनाने के लिए वोट किया। उड़ीसा ने भ्रष्टाचार राज को हटाने के लिए वोट किया। उड़ीसा ने महाप्रभु के श्री रक्त भंडार को लेकर जो आशंकाएं हैं, उनको हटाने के लिए वोट दिया। आज सभी 4 बार इसलिए उड़ीसा भाजपा को वोट दे रहा है। साथियों, उड़ीसा का चौतरफा विकास ये मेरा कमिटमेंट है। आपका जीवन आसान रहे, आपकी चिंताएं खत्म हो, ये मोदी का संकल्प है। और इसलिए ही उड़ीसा से भाजपा ने बहुत ठोस वायदे किए और मुझे खुशी है कि उड़ीसा और भाजपा ने मिलकर एक नया इतिहास रचना की तरफ कदम बढ़ाया। उड़ीसा भाजपा ने हमारे किसान भाई बहनों को 3100 रुपये के उड़ीसा ने हर चरण में भाजपा के एमपी और भाजपा के एमएलए के लिए बम्पर वोटिंग की है। उड़ीसा के कार्यकर्ता, उनके कार्यकर्ताओं में निराशा चरम पर है। बार बार फेल होने वाले परिवारवादी नेताओं से उनके ही लोग सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए अगले 6 महीने में हम परिवारवादी पार्टियों में एक नया बिखराव देंगे, बिखर जाएगी। आज उड़ीसा की मेरी
कि भगवान बलदेव जी और माता सुभद्रा के आशीर्वाद के साथ ये पड़ाव खत्म हो रहा है। मैं इसको पड़ाव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 4 दिन के बाद उड़ीसा विकास के एक नए सफर पर निकलने वाला। और आज मैं आपके बीच आया हूं, इस पवित्र भूमि पर आया हूं, तो एक चीज देने के लिए आया हूं और एक लेने के लिए आया हूं। जो लेने के लिए आया हूं वो आपने मुझे देना पड़ेगा, और जो देने के लिए आया हूं मैं आपको बता दूंगा। बताओ, लेने के लिए आया हूं आप देंगे? देखिए, सबसे पहले मैं लेने वाली बात करूं। मैं आप सबसे आशीर्वाद लेने के लिए आया। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, 2024 का चुनाव कल शाम 5 बजे प्रचार अभियान। देखिए, प्यार मेरे जीवन में बहुत मूल्य। मैं जब रात को जाता हूं तो इसे एक एक को मैं देखता हूं और मेरे मन को छू लेता। जरा उधर से भी देखिए, ये बच्चे को लेकर आए, जरा पीछे से ले लीजिए। मेरी कोई मदद तो आपको भारत माता की जय श्री राम, जय प्रभु बलदेव जी। ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ